ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। अथः चतुर्स्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः। राजोवाच सन्देहो मे मुनिश्रेष्ठ जायते वचनात्तव वैष्णवांशे भगवति दुःखोत्पत्तिं विलोक्य च नारायणांश सम्भूतो वासुदेवः प्रतापवान् कथं स सूतिकागाराद्धृतो बालो हरेरपि सुगुप्त नगरे रम्ये गुप्तेथ सूतिकागृहे प्रविश्य तेन दैत्येन गृहीतो सौ कथं शिशु न ज्ञातो वासुदेवेन चित्रमेतन्ममाद्भुतम् जायते महदाश्चर्यम् चित्ते सत्यवती सुत ब्रूहि तत्कारणं ब्रह्मन् ज्ञातं केशवेन यत् हरणं तत्र सन्थेन शिशोर्वासोऽतिकागृहात् व्यासोवाच माया बलवती राज नराणां बुद्धिमोहिनी शाम्भवी विश्रुता लोके को वा मोहं न गच्छति मानुषं जन्म सम्प्राप्य गुणाः सर्वेऽपि मानुषा भवन्ति देहजा कामं न देवा नासुरास्तदा श्रोत्रेण निद्राभयं तन्द्रां व्यामोहशोकसंशयः हर्षश्चैवाभिमानश्च जरामरणमेव च अज्ञानं ग्लानिर्प्रीतिरेषया सूयामदः श्रमः एते देहभवा भावा प्रभवन्ति नराधिप यथा हेममृगं रामो न बुबोध पुरोगतम् जानक्या हरणं चैव जटायुमरणं तथा अभिषेकदिने रामो वनवासं न वेद च तथा न ज्ञातवान् रामः स्वशोकान्मरणं पितुः अज्ञवद्विचचारासौ पश्यमानो वने वने जानकीं न विवेदाथ रावणेन रतां बलात् सहायान् वा वानरान् कृत्वा हत्वा शक्रसुतं बलात् सागरे सेतुबन्धं च कृत्वोत्तीर्य सरित्पतिम् प्रेषयामास सर्वासु दिक्षु तान् कपिकुञ्जरान् सङ्ग्रामं कृतवान् घोरं दुःखं प्राप रणाजिरे बन्धनं नागपाशेन प्राप रामो महाबलः गरुडान्मोक्षणं पश्चादन्वभूद्र घुनन्दनः अहनद्रावरणं सङ्खे कुम्भकर्णं महाबलं मेघनादं निकुम्भं च कुपितो रघुनन्दनः अदुष्यत्वं च जानक्या न विवेद जनार्दन दिव्यं च कारयामास
ज्वलितोऽग्नौ प्रवेशनम् लोकापवादाच्च परं तत्याजतां प्रियाम् अदुष्यां दूषितां मत्वा सीतां दशरथात्मजः न ज्ञातौ स्वसुतौ तेन रामेण च कुशीलवौ मुनिना कथितौ तौ तु तस्य पुत्रौ महाबलौ पातालगमनं चैव जानक्या ज्ञातवान् च राघवः कोपसंयुक्तो भ्रातरं हन्तुमुद्यतः कालस्यागमनं चैव न विवेद खरान्तकः मानुषं देहमाश्रित्य चक्रे मानुषचेष्टितम् तथैव मानुषान् भावानात्र कार्याविचारणा पूर्वं कंसभयात् प्राप्तो गोकुले यदुनन्दनः जरासङ्घभयात् पश्चाद्वारवत्त्वा वत्यां गतो हरि अधर्मं कृतवान् कृष्णो रुक्मिण्या हरणं च यत् शिशुपालरतायाश्च जानन् धर्मं सनातनं शुशोच बालकं कृष्णः शंबरेण रतं बला मुमोध जाननं पुत्रं तं हर्षशोकयुक्तस्तः सत्यभामा ज्ञेयां यत्तु युयुधे स्वर्गतः किल इन्द्रेण पादपार्थं तु श्रीजितत्वं प्रकाशयन् जहार कल्पवृक्षं यः पराभूय शतक्रतुम् मानिनी मानरक्षार्थं हरिश्चित्रधर प्रभु बद्ध्वा वृक्षे हरिं सत्या नारदाय ददौ पतिम् दत्त्वाथ कानकं कृष्णं मोचयामास भामिनी दृष्ट्वा पुत्रान् पुरुगुणान् प्रद्युम्न प्रमुखान्नथ कृष्णं जाम्बवती दीना ययाचे संस्ततिं शुभाम् स ययौ पर्वतं कृष्णस्तत्पश्याकृतनिश्चयः उपमन्युर्मुनियत्र शिव भक्तः परन्तपः उपमन्युं गुरुं कृत्वा दीक्षां पाशुपतिं हरि जग्राह पुत्रकामस्तु मुण्डिदण्डी बभूवः उग्रं तत्र तपस्तेपे मासमेकं फलाशनः जजाप शिवमन्त्रं तु शिवध्यानपरो हरि द्वितीये तु जलाहारस्तिष्ठन्नेकपदा हरि तृतीये वायुभक्षस्तु पदाङ्गुष्ठाग्रसंस्थितः षष्ठे तु भगवान् रुद्रः प्रसन्नो भक्तिभावतः दर्शनं च ददौ तत्र सोमः सोमकलाधरः आजगाम वृषारूढ सुरैरिन्द्रादिभिर्वृतः ब्रह्म विष्णुयुतः साक्षाद्यक्ष गन्धर्वसेवितः सम्बोधयन् वासुदेवं शङ्करस्तमुवाचः तुष्टोऽस्मि कृष्ण तपसा तवोग्रेण महामते
ददामि वाञ्छितान् कामान् ब्रूहि यादव नन्दन। मयि दृष्टे कामपूरे कामशेषो न सम्भवे। व्यासुवाच तं दृष्ट्वा शङ्करं तुष्टं भगवान् देवकीसुतः पपात पादयोस्तस्य दण्डवत् प्रेम संयुतः स्तुतिं चकार देवेशो मेघगम्भीरया गिरा स्थितस्तु पुरतः शम्भोर्वासुदेवः सनातनः। कृष्णोवाच देवदेव जगन्नाथ सर्वभूतार्तिनाशन विश्वयोने सुरारिघ्न नमस्त्रैलोक्यकारक नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं शूलिने ते नमो नमः। शैलजावल्लभायाथ यज्ञघनाय नमोऽस्तु ते। ध्यायोऽहं कृतकृत्योऽहं दर्शनात् तव सुव्रत जन्म मे सफलं जातं नत्वा ते पादपङ्कजं बद्धोऽहं श्रीमयै पाशै संसारेऽस्मिन् जगद्गुरो शरणं तेऽज्ञसम्प्राप्तो रक्षणार्थं त्रिलोचन सम्प्राप्य मानुषं जन्म खिन्नोऽहं दुःखनाशन त्राहि मां शरणं प्राप्तं भवभीतं भवाधुना गर्भवासे महद्दुःखं प्राप्तं मदनदाहकम् जन्मतः कंसभयजमनुभूतं च गोकुले जातोऽहं नन्दगोपालो बलवाज्ञाकरस्तथा घोरजः कीर्णकेशस्तो भूमवृन्दावने वने म्लेच्छराजभयग्रस्तो गतो द्वारवतीं पुनः त्यक्त्वा पित्रेयं शुम्भं देशं माथुरं दुर्लभं विभो ययाति शापबद्धेन तस्मै दत्तं भयाद्विभो राज्यं सुपुष्टमपि च धर्मरक्षापरेण च उग्रसेनस्य दासत्वं कृतं वै सर्वदा मया राजासौ यादवानां वै कृतो नः पूर्वजै किल गार्हस्थ्यं दुःखदं शम्भो श्रीवश्यं धर्मखण्डनं पारतन्त्र्यं सदा बन्धो मोक्षवार्तात्र दुर्लभा रुक्मणीन्यास्तनया दृष्ट्वा भार्या जाम्बवती मम प्रेरयामास पुत्रार्थं तपसे मन्दनान्तक सकामे मया तप्तं तपः पुत्रार्थमध्य वै लज्जा भवति देवेश प्रार्थनायां जगद्गुरो कस्तवामार्धराध्य देवेश मुक्तिदं भक्तवत्सलं प्रसन्नं याचते मूढः फलं तुच्छ विनाशि यत् सोऽयं मायाविमूढात्मा याचे पुत्रसुखं विभो कामिन्या प्रेरितः शम्भो मुक्तिदं त्वां जगत्पते जानामि दुःखदं शम्भो संसारं दुःखसाधनम् अनित्यं नाशधर्माणं
तथापि वीरतीर्न मे शापान्नारायणांशोऽहं जातोऽस्मि क्षितिमण्डले भोक्तुं बहुतरं दुःखं मायापाशेन यन्त्रितः। व्यासुवाच इत्युक्तं वन्तं गोविन्दं प्रत्युवाच महेश्वरः बहवस्ते भविष्यन्ति पुत्राः शत्रुनिषुदन् स्त्रीणां षोडशसहस्रं भविष्यति शतार्थकम् तासु पुत्रा दश दश भविष्यन्ति महाबला इत्युक्तो पररामाशु शङ्करः प्रियदर्शनः उवाच गिरिजादेवी प्रणतं मधुसूदनं कृष्ण कृष्ण महाबाहो संसारेऽस्मिन् नराधिप गृहस्थप्रवरो लोके भविष्यति भवानिह ततो वर्षशतान्ते तु द्विजशापा जनार्दन गान्धार्याश्च तथा शापा भविता ते कुलक्षयः परस्परं निहत्याजौ पुत्रास्ते शापमोहिता गमिष्यन्ति क्षयं सर्वे यादवाश्च तथा परे सानुजस्त्वं तथा देहं त्यक्त्वा यास्यसि वै दिवम् शोकस्तत्र न कर्तव्यो भवितव्यं प्रतिप्रभो अवश्यं विभावानां प्रतीकारो न विद्यते तत्र शोको न कर्तव्यो नूनं मम मतं सदा अष्टावक्रस्य शापेन भार्यास्ते मधुसूदन चौरेभ्यो ग्रहणं कृष्ण गमिष्यन्ति मृते त्वयि व्यासोवाच इत्युक्त्वा अन्तर्दधे शम्भो सोमससूरमण्डलः उपमन्युं प्राणमयात् कृष्णो अपि द्वारकां ययौ यस्माद् ब्रह्मादयो राजन् सन्ति यत्पयधीश्वरा तथापि माया कलोलयोग संक्षोभितान्तरा तदधीनास्थिताः सर्वे काष्ठपुत्तलिकोपमा यथा यथा पूर्वभवं कर्म तेषां तथा तथा प्रेरयत्यनिशं माया परब्रह्मस्वरूपिणी न वैष्मयं न नैर्घृण्यं भगवत्यां कदाचन केवलं जीवमोक्षार्थं यत्र ते भुवनेश्वरि यदि सा नैव सृज्येत जगदेतच्चराचरं तदा मायां विना भूतं जडं स्यादेव नित्यशः तस्मात् कारुण्यमाश्रित्य जगज्जीवादिकं च यत् करोति सततं देवी प्रेरयत्यनिशं च तत् तस्मात् ब्रह्मादिमोहम् अस्मिन् कर्तव्यः संशयो न हि मायान्तः पातिनः सर्वे मायाधीना सुरासुरा स्वतन्त्रा सैव देवेशी स्वेच्छाचारविहारिणि तस्मात् सर्वात्मना राजन् सेवनीया महेश्वरी
नातः परतरं किञ्चित् त्रिकं भुवनत्रये एतद्धि जन्म साफल्यं पराशक्ते पदस्मृतिः मा भूतत्र कुले जन्म यत्र देवी न दैवतम् अहं देवी न चान्यास्मिन् ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् इत्यभेदेन तां नित्यां चिन्तयेत् जगदम्बिकाम् ज्ञात्वा गुरुमुखादेन वेदान्तश्रवणादिभिः नित्यमेकाग्रमनसा भावयेदात्मरूपिणीम् मुक्तो भवति तेनाशो नान्यथा कर्मकोटिभिः श्वेताश्वतरादयः सर्वे ऋषयो निर्मलाशया आत्मरूपामृदा ज्ञात्वा विमुक्ता भवबन्धना ब्रह्मविष्णवादय सत्त्वद् गौरीलक्ष्म्या दयस्तथा तामेव समुपास्यन्ते सच्चिदानन्दरूपिणी इति ते कथितं राजन् यत्यपृष्टं त्वया नघ प्रपञ्चतापत्रस्तेन किं भूयः श्रोतुमिच्छसि एतते कथितं राजन् मयाख्यानमनुत्तमम् सर्वपापहरं पुण्यं पुराणं परमाद्भुतं य इदं शृणुयात् नित्यं पुराणं वेदसंहितं सर्वपापविनिर्मुक्तो देवी लोके महीयते सूतुवाच एतन्मया श्रुतं व्यासात् कथ्यमानं सविस्तरम् पुराणं पञ्चमं नूनं श्रीमद्भागवताभिधम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः अर्थादिकैर्वसुविदु युगाविश्वम्भरा विधे पद्यैश्चतुर्थस्कन्धोऽयं कथितो व्यासनिर्मितेः चतुर्स्कंदे पांचवा अध्याय हिंदी अनुवाद भगवती पराशक्ति की सर्वज्ञता। राजा जन्मेजय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, साक्षात विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण के कष्ट को देख तथा आपकी बातें सुनकर मुझे संदेह हो रहा है। श्री कृष्ण नारायण के अंश से उत्पन्न और परम प्रतापी थे। तब उन भगवान के भी बालक को शंबर सौरी घर से हठात कैसे उठा ले गया। वह रहस्यमयी द्वारकापुरी भली भांति सुरक्षित थी। सौरी घर तो और भी गुप्त स्थान में रहा होगा। तब वह दैत्य वहां जाकर बालक का अपहरण करने में कैसे समर्थ हुआ। हे सत्यवती सुत, वह बड़ी विचित्र बात। भगवान को भी इस बात का पता नहीं चल सका। इस बात से मेरे मन में बड़ा आश्चर्य और कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। हे ब्राह्मण, भगवान कृष्ण के द्वारका में विद्यमान रहते सौरी घर से बालक का अपहरण हो गया और उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। इसका क्या कारण है, बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, माया बड़ी बलवती होती है। वह मनुष्यों की बुद्धि को मोह में डाल देती है। विश्वविख्यात शांभवी माया ऐसी विकट होती है कि संसार का कोई भी प्राणी उसके वशीभूत हुए बिना नहीं रहता। मनुष्य का जन्म पाने वाले प्राणी में मानवीय गुण रहेंगे ही, फिर पहले चाहे वह देवता या दैत्य ही क्यों ना रहा हो। जिसने मनुष्य तन धारण किया उसे मानवीय गुणों के अधीन रहना होगा। भूख प्यास निद्रा भय तंद्रा घबराहट झपकी शोक संदेह हर्ष अभिमान बुढ़ापा अज्ञान ग्लानि विषाद ईर्षा
असूया, परदोष दर्शन, मद और क्षम, थकावट, ये भाव सभी मनुष्य देह में विद्यमान रहते हैं। जैसे राम को यह नहीं मालूम हो सका कि सामने विचरने वाला स्वर्ग मृग मायावी मारीच है, इसी प्रकार वे सीता हरण और जटायु के मरण की बात भी नहीं जान सके। उन्हें यह भी नहीं पता लगा कि अभिषेक के दिन ही वनवास के लिए जाना होगा। वे यह नहीं जानते थे कि मेरे बिछोए से पिता का मरण हो गया है। रावण हठात सीता को हर ले गया है, यह भी उन्होंने नहीं जाना और एक अज्ञानी मनुष्य की तरह वन वन खोजते रहे। उन्होंने वानरों को अपना सहायक बनाया, निरपराध बालिका वध किया और समुद्र पर पुल बांधकर उसे पार की। सीता की सुधि लेने के लिए उन्होंने बड़े बड़े वानरों को भेजा और संग्राम भूमि में घोर संग्राम करने का कष्ट उठाया। हे महाबली, राम जी नागपाश में बंधे, बाद में गरुड़ ने जाकर उन्हें बंधन मुक्त किया। कुपित होकर राम जी ने युद्ध भूमि में रावण, महाबली, कुंभकर्ण, मेघनाद और निकुंभ का वध किया। भगवान जनार्दन होते हुए भी राम सीता की निर्दोषता को नहीं जान सके और धधकते अग्निकुंड में प्रवेश करा के उनकी शुद्धता की परीक्षा ली। उन्हीं दशरथ नंदन ने राम जी ने परीक्षा लेने के बाद भी परम पुनीत सीता जी को दूषित समझकर लोकापवाद के भय से त्याग दिया। वे ही राम अपने पुत्र लव कुश को नहीं जान सके। बाद में महर्षि वाल्मीकि जी के बतलाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि महाबलवान लव कुश उन्हीं के पुत्र हैं। जानकी के पाताल प्रवेश की बात को भी वे नहीं जान सके। रघुवंशी शिरोमणि राम जी क्रुद्ध होकर अपने भाई का वध करने को उद्यत हो गए। हर दैत्य का विनाश करने वाले राम जी काल के आगमन को भी नहीं जान सके। देह धारण करके उन्होंने भी सभी मानवोचित कर्म किए। जैसे भाव मनुष्य में होते हैं, वैसे वे ही भाव कृष्ण में भी थे। इस विषय में विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण पहले तो कंस के भय से गोकुल गए, फिर जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर द्वारका भागे, रुक्मणी का हरण करके अधार्मिक कार्य किया। वे सनातन धर्म से परिचित थे और उन्हें यह भी ज्ञात था कि शिशुपाल के साथ रुक्मणी के विवाह की बात पक्की हो चुकी। फिर भी उन्होंने रुक्मणी का अपहरण किया। जब शंबरासुर उनके बालक को चुरा ले गया, तब वे विलाप करने लगे। भगवती के द्वारा जब उस बालक के जीवित रहने का पता लगा, तब हर्ष से गदगद हो गए। महारानी सत्यभामा की आज्ञा से स्वर्ग में जाकर पारिजात वृक्ष के लिए जो इंद्र के साथ युद्ध किया, इससे उनकी स्त्री परायणता का पता चल जाता। अंत में इंद्र को परास्त करके वह पारिजात वृक्ष स्वर्ग से ले आए। अपनी माननी रानी का मान रखने के लिए वे तस्वीर बन गए और सत्यभामा ने उन्हें वृक्ष पर बांध तथा ध्यान करके नारद जी को दे दिया। बाद में उन्होंने ही सोने का कृष्ण दान देकर उन्हें नारद जी से छुड़ाया। रुक्मिणी के प्रद्युम्न आदि विशिष्ट गुण संपन्न पुत्रों को देखकर जाम्बवती ने जब दीन भाव से संतान की याचना की, तब वे तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। जाते जाते वे उस स्थान पर पहुंचे जहाँ शिव भक्त उपमन्यु रहते थे। उन्होंने उपमन्यु को अपना गुरु बनाकर उनसे शैव मंत्र की दीक्षा ली और संतान प्राप्ति की कामना से मूड़ मुड़ाकर दंडी बन गए। महीना भर केवल फलाहार करके उन्होंने कठोर तप किया। उन दिनों वे शंकर जी का ध्यान करते हुए शिव मंत्र का जप कर रहे थे। दूसरे महीने में केवल जल पीते हुए एक पैर के सहारे खड़े होकर तप करने लगे। तीसरे महीने केवल वायु पीकर पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर तप किए। छठे महीने में शंकर भगवान उनके भक्ति भाव से प्रसन्न हुए। चंद्रकलाधारी शंकर जी इंद्रादि देवताओं के साथ अपने नंदी बैल पर सवार होकर
वहां आए और सोमनाथ के रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दी। ब्रह्मा और विष्णु उनके साथ थे। बड़े बड़े यक्ष तथा गंधर्व उनकी सेवा कर रहे थे। वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करके शिव जी ने कहा, हे कृष्ण, हे महामते, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे यादव नंदन, आपकी जो इच्छा हो वह वरदान मांगिए, मैं दूंगा। समस्त कामनाओं के पूरक मुझ शिव का दर्शन हो जाने पर भक्त की कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती। व्यास जी बोले, शंकर भगवान को प्रसन्न देखकर देवकी नंदन कृष्ण प्रेम पूर्वक उनके पांव में दंडवत लौट गए और मेघ गर्जन सदृश गंभीर वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। सनातन परम पुरुष वासुदेव शंकर जी के समक्ष खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे सब प्राणियों के कष्ट हारिन, हे विश्व योनि, हे दैत्य नाशन, हे त्रैलोक के कारक, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, हे त्रिशूल धारिन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे पार्वती वल्लभ, हे दक्ष यज्ञ विनाशक, आपको नमस्कार है। हे सुव्रत, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आपके चरणों को प्रणाम करके मेरा जन्म सफल हो गया। हे जगत गुरु, इस संसार में मैं स्त्रीमय बंधन में बंधा हुआ हूँ। हे त्रिलोचन, आज मैं आपके शरणागत हूँ। हे दुख नाशन, मानव जन्म पाकर मैं बहुत खिन्न हो गया हूँ। हे कामदेव को भस्म करने वाले शंकर जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करिए। गर्भ में रहकर मैंने बहुत कष्ट उठाया है। जन्म लेते ही गोकुल रहते हुए मुझे कंस से भयभीत रहना पड़ा। उसके बाद नंद की गायें चराने पड़ी और ग्वालों की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उन दिनों सिर के बालों में गौओं के खुर से उड़ी धूल लपेटे में वृंदावन में चक्कर काटता रहा। उसके बाद काल यवन के भय से द्वारकापुरी में भाग जाना पड़ा। हे विभो, आपका शुभ पैतृक देश मथुरा त्याग कर प्रदेश में आपका शुभ पैतृक देश मथुरा त्याग कर प्रदेश में निवास करना पड़ा। राजा ययाति के शापवश अपने कुल धर्म की रक्षा के लिए मैंने अपने समृद्धि संपन्न मथुरा तथा द्वारकापुरी का राज्य उग्रसेन को सौंप दिया और जीवन भर उनकी सेवकाई की, क्योंकि हमारे पूर्वज भी उग्रसेन को ही यादवों का राजा मानते थे। हे शंभु, गृहस्थी का जीवन बड़ा दुखदाई होता है। इसमें सदा स्त्री के वश में रहना पड़ता है और धर्म छूट जाता है। गाहस्थ जीवन में सदा परतंत्रता रहती है। स्त्री पुत्र के प्रेम का बंधन सदा बांधे रहता है। यहाँ तो मोक्ष की वार्ता भी दुर्लभ रहती है। रुक्मिणी के पुत्रों को देखकर मेरी पटरानी जाम्बवती ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए आग्रह किया। अतएव हे मदनातक, संतान लाभ के लिए मुझे यह सकाम तपस्या करनी पड़ी। हे देवेश, हे जगत गुरु, पुत्र पाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए मुझे बड़ी लज्जा लगती है। आप जैसे भक्त वत्सल देवता की आराधना करने के बाद उनके प्रसन्न होने पर कौन ना समझ प्राणी ऐसा तुच्छ और विनाशशील फल चाहेगा। हे प्रभु विभो, माया से मूढ़ होकर मैं आपके पुत्र सुख की याचना करता हूँ। हे शंभो, मेरी प्राण प्रिया रानी जाम्बवती ने मुझसे ऐसा अनुरोध किया है। हे जगतपते, मैं जानता हूँ कि आप मुक्तिदायक हैं। हे शिव जी, यह भी मुझे मालूम है कि संसार दुखों का आगार है। यह नित्य और नाशवान है। तब भी मुझे उसके प्रति वैराग्य नहीं होता। साक्षात नारायण का अंश होते हुए भी शापवश मुझे धरती पर जन्म लेना पड़ा। यहाँ माया के बंधन में बंधकर मुझे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। व्यास जी बोले कि ऐसा कहते हुए भगवान कृष्ण से शिव जी ने कहा, हे शत्रुनाशन, आपके बहुतेरे पुत्र होंगे और 16,050 स्त्रियां होंगी। उनमें से प्रत्येक स्त्री से 10-10 महाबलवान पुत्र जायमान होंगे।
ऐसा कहकर भय दर्शन शंकर जी चुप हो गए। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण ने से भगवती गिरिजा देवी ने कहा, हे कृष्ण, हे महाबाहु कृष्ण, हे नराधिपते, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। हे जनार्दन, 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्राह्मण तथा गांधारी के शाप से आपके कुल का नाश हो जाएगा। शापवश अज्ञान में पड़कर आपके पुत्र रणभूमि में परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कट मरेंगे। इसी प्रकार अन्य अन्य यादव भी नष्ट हो जाएंगे और आप दोनों भाई कृष्ण बलराम भी यह तन त्याग कर देवलोक चले जाएंगे। हे प्रभु, आप भविष्य के विषय में शोक न करिएगा, क्योंकि अवश्यम भावी घटनाओं का प्रतिकार नहीं किया जा सकता। मेरा तो यही विचार रहा है कि भावी के विषय में शोक करना ही नहीं चाहिए। हे मधुसूदन, आपके मर जाने पर महर्षि अष्टावक्र के शाप से आपकी स्त्रियों को चोर अपहरण कर लेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर सब देवताओं और पार्वती जी के साथ भगवान शंभु अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्णचंद्र भी अपने गुरु उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका लौट पड़े। हे राजा जन्मेजय, अवतारियों का हाल तो आपने देख ही लिया है। अतएव यद्यपि ब्रह्मादिक देवता संसार के अधीश्वर कहलाते हैं, किंतु वस्तुतः वे अधीश्वर नहीं है, क्योंकि माया रूपिणी नदी की लहरों के वेग से उनका अंतःकरण वैसे ही सदा क्षुब्ध होता रहता है, जैसे काष्ठ की बनी कठपुतली उसे नचाने वाले बाजीगर के अधीन रहती है। वैसे ही सब देवता भी सदा महामाया के अधीन रहा करते हैं। उनके पूर्व संचित कर्म जैसे रहते हैं, उसी के अनुरूप पर ब्रह्म स्वरूपिणी माया सदा उन्हें प्रेरित करती रहती है। उन महामाया के हृदय में ना विषय भाव का स्थान है और ना निर्दयता ही है। वे तो करुणामयी कहलाती हैं और सदा सब प्राणियों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए सचेत रहती हैं। यदि वे भगवती इस चराचर जगत की रचना न करती, तो समस्त विश्व चेतना के अभाव में जड़ बना रहता। अतएव वे जगत में जितने जीवों की सृष्टि करती हैं, उन पर सदा दया भाव रखती हैं और उन्हें शुभ प्रेरणा प्रदान करती हैं। इसलिए ब्रह्मादिक देवताओं को मोह में पड़े देखकर किसी प्रकार की शंका न करनी चाहिए, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड के सब देवता और असुर माया के ही अंतर्गत रहते हुए भगवती महामाया के अधीन रहते हैं। स्वतंत्र और स्वेच्छानुसार आहार विहार करने वाली तो एकमात्र वे जगदम्बा ही हैं। अतएव हे महाराज, तन मन धन तथा सच्चे हृदय से सदा उन महेश्वरी का ही आराधन करना चाहिए। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ देवता और कोई भी नहीं है। जो सदा उस पराशक्ति के चरणों का स्मरण करता है, उसी का जीवन सफल कहना चाहिए। जिस कुल में भगवती कुल देवी न मानी जाती हो, उस कुल में मेरा जन्म ना हो। मैं न देवी हूँ और न देवता हूँ। मैं शोक से परे रहने वाला ब्रह्म हूँ। इस प्रकार सोचते हुए बिना किसी भेदभाव के नित्य उन्हीं जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए। पहले गुरु के मुख से मंत्र लेकर वेदांत श्रवण आदि उपायों से भगवती के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। तदंतर नित्य एकाग्र मन से उन आत्म स्वरूपिणी भगवती का चिंतन करें। ऐसा करने से उसे शीघ्र मुक्ति मिल जाती है, नहीं तो करोड़ों प्रकार के कार्य करने से भी मोक्ष नहीं मिलता। श्वेतावतार आदि सभी निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि अपने हृदय में उन आत्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके भव बंधन से छुटकारा पा चुके हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता और गौरी लक्ष्मी आदि देवियां निरंतर उन सच्चिदानंद रूपिणी देवी की ही उपासना करती हैं। हे राजन, हे पुण्यात्मक, विविध प्रपंचों के ताप से संतप्त होकर आपने मुझसे जो जो प्रश्न किए थे, उनका मैंने आपको समुचित उत्तर दे दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हे महाराज जन्मेजय, मैंने आपको सर्व पापहारी पुण्यदायक
परम पुरातन, अतिशय अद्भुत और उत्तम कथानक सुनाया। जो मनुष्य वेद के समान माननीय इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और अंत में वह देवी के लोक को जाकर आनंद प्राप्त करता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार मैंने व्यास जी के मुखारविंद से विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत नामक पंचम महापुराण सुना था, सो आप लोगों को सुना दिया। इति श्री देवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कंधे भाषाटीकायां पंचविंशोऽध्यायः। व्यासदेव द्वारा निर्मित 1400 साढ़े 18 श्लोक इस चतुर्थ स्कंद में कहे गए हैं। समाप्तो यम चतुर्थः स्कंदः। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे